हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, प्रशासन व्यवस्था, कर प्रणाली और प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं संस्थापक और साहित्य। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में तुगलक शासकों के सर्वाधिक समय तक शासन किया। संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के तुर्क राजवंशों में अंतिम थे। तुगलक वंश के प्रमुख शासक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और अंतिम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। अन्य नाम था इनका गाजी मलिक या गाजी तुगलक। नहरों का निर्माण कराने वाले प्रथम सुल्तान। तुगलकाबाद शहर की नींव रखी। यह स्थित दुर्ग को 56 कोट कहते हैं। रोमन शैली में निर्मित है। गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त है, अभी दिल्ली दूर है। लकड़ी के भवन में दबकर मौत 1325 ईस्वी में। प्रमुख गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख कार्य हैं लगान व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित किया गया। उदारता की नीति अपनाई। भूज राजस्व 1/3। अलाउद्दीन खिलजी की भूमि लगान बाजार व्यवस्था का त्याग किया। नहर सिंचाई पद्धति शुरू करने वाला प्रथम सुल्तान। कुआं का निर्माण करवाया। कई दक्षिण राज्यों का दिल्ली सल्तनत में विलय और तुगलकाबाद में मकबरा जो पंचभुजी का निर्माण कराया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। अन्य नाम जौना खां या उल्गू खां, प्रिंस ऑफ मिनियर्स कहलाया। इन्हें पागल, स्वप्नशील, रक्त पिपासु एवं अंतर विरोधी कमिश्नर भी कहते हैं। होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान। जैन साधु जीन प्रभु सूरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। कांसा एवं तांबे के सिक्के चलवाए। राजधानी दिल्ली से देवगिरी 1327 में स्थानांतरित किया, जिसका नाम दौलताबाद रखा। इबन बतूता मोरक्को यात्री 1333 ईस्वी में भारत आया, को दिल्ली का काजी बनाया तथा चीन का राजदूत के तौर पर भेजा गया। इबन बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों का वर्णन मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने कहता है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना, अकाल संहिता का निर्माण और तकावी ऋण दिए। इसके समय में विजयनगर 1336 ईस्वी में एवं बहमनी 1347 ईस्वी में राज्य की स्थापना हुई। अदली सिक्का चांदी चलवाया। सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करने वाला प्रथम सुल्तान। विवादित कदम है क्रमशः दवाब में कर वृद्धि, कुल उपज का 50%, 1326 से 27 ईस्वी। राजधानी स्थानांतरण 1326 से 27 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी। खुरासान अभियान, कराचिल अभियान। फिर अब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में कल्याणकारी निरकुंज शासन कहा जाता है। 2 बार राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 ईस्वी को, ठंडा में पुनः दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन इस सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। इसके द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। 1 नंबर अदा मिश्रित धातु, तो दूसरा विक मिश्रित धातु, तीसरा शंखगनी चांदी। 5 बड़े शहरों का निर्माण, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। करीब 300 नए नहरों की स्थापना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी, तारिक ए फिरोज शाही और शाह ए सिराज अफीम को शाही संरक्षण दिया। स्थापत्य का निर्माण, खान ए जहाँ तेलांकी का मकबरा का निर्माण। दूसरा है कोटला फिरोज शाही दुर्ग का निर्माण। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। इस्लामिक कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर, खंबे, युद्ध, लूट का माल, खराज, लगान, जजिया, धार्मिक तथा ज़कात लगाया। इसने तकावी ऋण माफ कर दिए, दंड संहिता को सुधारा तथा सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त किया। हक ए सर्वे सिंचाई कर लगाया, जो उपज का 10% था। दारुल शफा, खैराती अस्पताल, रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात विभाग, दीवाने बदगान दास विभाग की स्थापना की। अशोक के 2 स्तंभों को खिजाबाद, टोपड़ा और मेरठ से दिल्ली लाया। सरकारी पदों को वंशानुगत किया। सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा पुनः शुरू की। ताश, घड़ियाल, संयंत्र, समय जानने हेतु का निर्माण। फलों के बागान लगाए। फलों के गुणवत्ता पर सुधार की। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसकी तुष्टिकरण की नीति साम्राज्य विघटन हेतु जिम्मेदार थी। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला और इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किया।
फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। आरसी मजमूदार का कथन है, फिरोज शाह इस युग का सबसे धर्मथस शासक था, संभवतः प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों को कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर से दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली के सैयद वंश का राज्य स्थापित। इसका शासन दिल्ली से पालम तक रह गया था। इसके शासनकाल में मलिक सौरन ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद। हमारा 5वां चैप्टर से सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सल्तनतकालीन राजवंशों में सैयद वंश ने 37 सालों तक शासन किया। संस्थापक थे खिज का उपाधि रैयत ए आला मंगोलों का खुतबा पढ़वाया और तैमूर लंग का सेनापति। सब प्रभु शासकों के वाजुम तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधित्व और प्रशासन जानकारी के स्रोत ताहिक ए मुबारक शाही यानी यही बिन सरही। अंतिम शासक अलाउद्दीन अलाम शाह। सैयद वंश के शासक का क्रम पहला था खिज का, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा आलम शाह और अंतिम था मुबारक शाह के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश का योगतम शासक याहिया बिन सरहिंदी पुस्तक तारीखे मुबारक शाही में इसके संरक्षण में थे। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के चलवाए, मुबारकबाद की स्थापना की। अब हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें है हमारा टॉपिक है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। राजतत्व सिद्धांत सरदारों की समानता का अधिकार, दिल्ली पर स्थापित प्रथम अफगान राज्य। सैयद वंश के बाद लोधी वंश का राज्य का स्थापित हुआ। लोधी वंश के प्रमुख शासक थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, अब इब्राहिम लोधी। बहलोल, अब हम पढ़ेंगे बहलोल लोधी के बारे में 1451 से 1479 ईस्वी में। लोधी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा। वह अपने सरदारों को मस्तन ए अली कहकर पुकारता था। बहलोली सिक्के चलवाए। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलवाए थे। जौनापुर के हुसैन शाह की सरकी को हराया। जौनापुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। सिंहासन के सामने कालीन पर बैठता था, सिंहासन पर नहीं। उद्देश्य सरदारों की मान्यता और समर्थन प्रदान करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के बारे में जिसका 1479 से 1517 ईस्वी में। अन्य नाम निजाम शाह 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। भूमि पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया यानी 30 इंच। लजत ए सिकंदर शाही की रचना भारतीय संगीत पर पहला फ्रांसीसी ग्रंथ हुई। फरहे सिकंदरी नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना। भूमि की गढ़धन में कोई हिस्से नहीं लिया। बादलगढ़ का किला बनवाया। यूरोपीय आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। अफगानों का समानता के लिए व्यवहार के बदले सुल्तान का सर्वोच्च मान पर बल सर्वप्रभुत्व संपन्न सुल्तान था। गले के बीमारी के कारण से मृत्यु। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया। अनाज पर से जकात एक धार्मिक कर हटाया। लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। मुहर्रम तजिया पर बैन। हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। संत कबीर सिकंदर लोधी के लिए समकालीन थे। गुरु रविदास भी पीरों तथा संतों के मजार पर स्त्रियों के जाने पर प्रतिबंध लगाया था। अब पढ़ेंगे हम इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से 26 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। भारत का अंतिम सुल्तान। मकबरा पानीपत हरियाणा। लोधी वंश का अंतिम शासक। इतिहासकार नियमतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोधी के अतिरिक्त कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। भटोली या खतौली का युद्ध इब्राहिम लोधी और राणा संगा के बीच हुआ था। राणा संगा की विजय हुई थी। राणा संगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में और इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण देने वाला दौलता खां लोधी पंजाब के शासक, आलम खां इब्राहिम लोधी के चाचा और राणा संगा मेवाड़ के शासक। 7वां चैप्टर है प्रशासन। केंद्र सुल्तान सर्वसन्न सैद्धांतिक रूप से खलीफाओं के अधीन परंतु व्यावहारिक रूप से सिविल सैनिकों तथा न्यायिक प्रधान। प्रांत या इक्ता केंद्रों का विभाजन प्रांत में। इक्तेदारी मुक्ति की नियुक्ति। सिख प्रांत का विभाजन सिख में। सिख मतलब जिला। सिक्केदारी की नियुक्ति बलबन के समय। सिख का निर्माण सैन्य अधिकारी। सिख का विभाजन प्रगना में। प्रगना का विभाजन गांव में। अमील की नियुक्ति कार्य राजस्व संग्रह। गांव खुद मुकदमे और चौधरी की नियुक्ति।
खुद और मुकदमा गांव के प्रमुख कार्य थे और चौधरी राजस्व एक तंत्र करना और प्रशासनिक चलाना। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई था गांव। अंतर्गत विभाग दीवाने विजारत, दीवाने इजा, दीवाने अर्ज और दीवाने रिसालत। इनके कार्य हैं विद्रोहियों का दमन और राजस्व वसूली में सहायता। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था, जिसमें सुल्तान, खान, मलिक, अमीर, सिपल सलाहकार और सरखेल। 10 खान सर्वोच्च सेनापति, 10 खान संरक्षण सेनापति, 10 मलिक, 10,000 घुड़सवार, 10 अमीर, 10,000 घुड़सवार, 10 सिलबकार, 1,000 घुड़सवार, 10 रसेल के घुड़सवार, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान था। और दिल्ली सल्तनत का शासन पद्धति, राजतंत्र तुर्की ईरानी पद्धति, वित्त व्यवस्था ईरानी पद्धति, हनकी स्कूल की तहत। सुल्तान निरकुश और सरकारी राजकीय भाषा फारसी थी। ग्रामीण प्रशासन भारतीय पद्धति थी और सैन्य व्यवस्था तुर्की और मंगोल की पद्धति थी। बलबन दैतीय सिद्धांतों पर विश्वास। अलाउद्दीन खिलजी में दैतीय सिद्धांत पर विश्वास नहीं, उनका मानना था सुल्तान की इच्छा ही कानून है। जवाबादित, जब कोई शासक परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक सुधारों के लिए कानून बनाता है वह कानून जवाबादित कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है कर प्रणाली। सल्तनत काल में कर की प्रणाली इसमें था खराज, भू राजस्व कर। यह 1/4 से 1/3 तक की थी, परंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1/2 कर दिया। खम्स, लूट का धन। 1/4 से 5 भाग सैनिक को और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। जजिया, गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाला कर। जकात, मुसलमानों की संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर 2.5%। हक ए सर्वे, सिंचाई कर था। मुक्तई, लगान के निर्धारण की मिश्रित प्रणाली। उसरे, मुस्लिम किसानों के लिए जाने वाला भू राजस्व। सल्तनतकालीन प्रमुख आर्थिक शब्दावली। शब्द नीक ए फरमानी, अर्थ था राज्य द्वारा घोषित मूल्य। वफा ए फरमानी, राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार। फवाचिल, राजस्व अधिशेष। जौकाब, अतिरिक्त कर या गौड़ कर। इक्ता एम तमलीक, एक ऐसी बंजर भूमि जिसने खान में पाई जाती थी। खदमित, पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख प्रशासनिक विभाग और संस्थापक और साहित्य। प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं संस्थापक विभाग। पहला है नयाब ए ममलिकान, प्रशासन संचालक। संस्थापक थे बारहम शाह। दूसरा है दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग। संस्थापक बलबन। तीसरा दीवाने रिशायत, बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी। चौथा दीवाने मुश्तराज, बकाया राजस्व वसूला जाता था इससे। संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। पांचवा है दीवाने अमीर कोही, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। छठा है दीवाने बदकान, दासों का देखरेख। संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक। सातवां दीवाने खैरात, तान विभाग। संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। आठवां दार उल शफा, चिकित्सा विभाग। संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। नौवां है दीवाने वकूफ, जलालुद्दीन। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। सल्तनतकालीन साहित्य ग्रंथ था। पहला है किताब उल हिंद एंड तहकीक हिंद, लेखक अलबुर्नी। दूसरा है तारीख यामनी, लेखक उतबी। तारीख उल मासीर, हसन निजामी। सियासतनामा, नजमुल मुल्क तुशी, फतुह उस सलातीन, मलिक इशामी। हमारा सल्तनतकालीन साहित्य ग्रंथ है। छठा है तारीख है फिरोजशाही, लेखक है जिलाउद्दीन बर्नी। सातवां है सतवा ए जहेदारी, हसरतनामा, शनाए मोहम्मदी, अकुबैत उल तवारीख, जिलाउद्दीन बर्नी। आठवां है फतुहा ए फिरोजशाही, लेखक है फिरोज शाह तुगलक। नौवां है रजाइन उल फतुह, नूर सिपिकर, असिका तुगलकनामा और तारीख ए दिल्ली, लेखक है अमीर खुसरो। 10 नंबर है ग्रंथ हमारा रेहला, लेखक है इबन बतूता। 11 नंबर है शाहनामा, लेखक है फिरदौसी। 12 नंबर तारीख है मसूदी, अब्दुल फजल, मोहम्मद बिन हुसैन अली बेहराकी। 13 है चंदायान, लेखक है दाऊद। चौथा है मिग्रावती। 14 नंबर है मिग्रावती से, लेखक है कुतुबन। 15वां है जफरनामा, लेखक है मुल्ला याजुद्दीन। 16 है तारीख मुबारक शाही, तो लेखक है याहिया बिन सरहीन। 17वां है एकता एम नासिर, लेखक है मिनहाज उस सिराज। 18वां है 12 माशा, लेखक है मलिक मोहम्मद याशी। हमारा अगला टॉपिक है सल्तनतकालीन संस्थापक एवं अधिकारी एवं उनके कार्य। सल्तनतकालीन संस्थापक निर्माणकर्ता और शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापत्य है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, स्थान दिल्ली। 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर, कुतुब मीनार, दिल्ली। इल्तुतमिश, स्थापत्य है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दिल्ली। मदरसा ए मुएजिन, दिल्ली। निर्माण करता है बलबन। संस्थापत्य बलबन का मकबरा, दिल्ली। लाल महल, दिल्ली।
निर्माण करता है अलाउद्दीन खिलजी। संस्थापत्य है अलाई का दरवाज़ा, दिल्ली। हजार सुत्रु, दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक, आदिलाबाद का किला कहाँ स्थापित है? दिल्ली में। शेख नवाजुद्दीन औली का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी ने बनवाया था सिकंदर लोदी का मकबरा, जो हमारा भी दिल्ली में है, हम पढ़ेंगे। विभाग एवं कार्य। विभाग दीवाने विचारक, कार्य वित्त संबंधित कार्य एवं लोक प्रशासनों के प्रत्येक भाग पर नियंत्रण। दीवाने ए बदकांश, तशों की संख्या में वृद्धि करना एवं देखभाल और उनकी समस्याओं का समाधान। दीवाने मुस्तखराज, बकाया भू राजस्व वसूली करना। दीवाने कोई, कृषि भूमि का विस्तार करना। दीवाने ए ईशा, दीवाने अशरफ, शाही घोषणा एवं पत्रों को मसौदा तैयार करना। दीवाने रिसालत, विदेशी संपर्क एवं कार्य। दीवाने अर्ज, सैनिकों की भर्ती एवं सैन्य विमानों का आयोजन। दीवाने इस्तिहक, पेंशन प्रदान करना। अब हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य। अधिकारियों का नाम है आरिज ए मुलामिक, कार्य था सैन्य विभाग, दीवान अर्ज का प्रधान। वजीर, कार्य था वित्त विभाग का प्रमुख। ईशा ए मुमालिक, कार्य प्रचार विभाग का प्रधान। रिसालत ए मुमालिक, कार्य था विदेश विभाग, धार्मिक कार्यों में संबंधित। अमीर ए हाजिर बारकर, कार्य है दरबारी शिष्टाचार को लागू करना। मुस्तौफी ए मुमालिक, कार्य था महालेखाकार, राज्य की खर्चों की जांच और ऑडिटरी जनरल। मजमू अदार, कार्य था राजस्व संबंधित आय व्यय को ठीक करना। मुहतबशीर, लोगों के आचरण पर नजर रखना। मुशरिफ ए मुहालिक, कार्य था महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल, राज्य के आय से संबंधित। अमीर ए बहम, कार्य आंतरिक नौकाएं तथा जल मार्गों का नियंत्रण। शाहना ए मंडी, बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करना था। मत शारीफा, कार्य था शाही कारखानों की देखभाल करना। सद्र उस संदूर, कार्य है धार्मिक कार्यों का प्रमुख। काजी उल कुजात, कार्य था न्याय विभाग का प्रमुख। आदि रे दात, बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। बरीद मुमलिक, सूचनादाता एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख। मुक्ति, धर्म की व्याख्या। कोतवाल, शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तर। लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।